मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने पढ़ा था 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसे हम ईयर ऑफ डिवाइड भी बोलते हैं। सो ईयर ऑफ डिवाइड क्यों बोलते हैं? उससे पहले हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बेस था हमारा इंडस्ट्री, और 1991 के बाद पब्लिक प्राइवेट दोनों इंडस्ट्री बेस हो गया था, और इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को प्रमोट किया गया था, राइट। सो इस समय हम क्या करते थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्लास क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी वो पॉलिसी है जिसमें इंपोर्ट हम कम करते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो डैट मीन्स हम अपने इंडिया की कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगाते। उसे कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये पेपर में जनरली आता है, राइट। इसका मेन मोटो क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना, इनवर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स इंपोर्ट मना उसको सब्स्टिट्यूट करके डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट को यूज़ करना। बट इसका भी है, इससे क्या होता है, फॉरेन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम फॉरेन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ना हम भेज रहे हैं ना हम मंगा रहे हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज का रोल ही नहीं रहेगा, राइट। इससे क्या होगा? एक और चीज़ का ड्रॉबैक है, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में नहीं स्पेंड करेंगे। सो मैनी ड्रॉबैक ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, क्लियर है। बट इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होती है और इंटरनेशनल कंपटीशन में डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं चाहती, राइट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हर चीज़ का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली गुड इम्पैक्ट। नंबर वन, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डेट मीन्स हमारा इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाया गया। कैसे? वो क्योंकि हम बाहर तो भेज ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम अपने ही सेक्टर को डेवलप करते जा रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, हमारे घर पे सबको, डेट मीन्स हमारे घर पे सबको, डेट मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज़ को, जो डोमेस्टिक कंट्री की इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से ग्रो कर रही थी और वो जीडीपी के रोल में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सो डेट मीन्स इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री क्या हुई, ग्रो करी। उससे क्या हुआ, जीडीपी हमारी इंडिया की एनहांस्ड हुई, ठीक है, क्लियर है। सो ये 1951 से 1990 तक जनरली हमारी क्या सी थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी। नेक्स्ट बेनिफिट क्या हुआ इसका, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है? मॉडर्न इंडस्ट्री जो है हमारी वो कन्फाइंड थी, पहले कन्फाइंड थी सिर्फ टेक्सटाइल और जूट पे। अब उन्हें पता है कि सारी इंडस्ट्रीज़ को कि हमें अपने इंडिया से ही सारी नीड सेटिस्फाई करनी है। तो उससे क्या हुआ, हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, ठीक है। उस समय एकदम से बहुत बड़ा नोटिसेबल ग्रोथ आई सनराइज इंडस्ट्री, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक में, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना 8th क्लास में। उस टाइम पे एकदम से चेंजेस आए थे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी। सो दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट,
अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करे। दैट मीन्स उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, राइट। सो 3 बेनिफिट्स हमने इसमें स्टडी की इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के। नंबर 1, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिससे क्या हुआ, हमने अपने देश में ही इम्प्रूवमेंट की इंडस्ट्री की, उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ हुई और जीडीपी एनहांस्ड हुई। नेक्स्ट हमने पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉनिक में, इसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी काफ़ी ग्रोथ की। पहले हम सिर्फ टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री में कन्फाइंड थे, सो हमने क्या किए, अपने जैक ऑफ ऑल बने हम, राइट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनमें कम पैसे में वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, राइट। जैसे हर चीज़ के 2 पहलू हैं, उसी तरह से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के भी 2 पहलू थे। एक अभी हमने गुड इम्पैक्ट देखे, अब हम देख रहे हैं उसके बैड इम्पैक्ट। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। 1990 तक हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर में पढ़ा कि हमारी इंडस्ट्री क्या थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी, और पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होने के कारण इंडस्ट्री में क्या हुई, इतनी ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ ना होने के कारण हम क्या हुए, बाकी कंट्री से बैकवर्ड होने चले गए, शुरू होते चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी 1990 तक। उस मोनोपोली होने के कारण हमने बहुत ज़्यादा लैग कर गए थे, पिछड़े हो गए थे, बैकवर्ड हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका क्या मतलब है, जब हम अपने ही देश में हैं तो हम अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा। जैसी कारें एम्बेसडर फिएट चलती आ रही है वैसी ही चलती आ रही है। बाहर मर्सिडीज़ जैगवार सब में पहुंच गए, हम एम्बेसडर फियर में ही अटके हुए हैं। एज बिकॉज ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। नेक्स्ट इज indiscriminate spread of public sector enterprises. 90 तक हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट बेस्ड इंडस्ट्री थी। पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ ब्रेड एंड बटर्स, डेट मीन्स बेसिकली इतना ही काम करती थी कि जितने में वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सके सरवाइव की, बट वो ग्रो नहीं करती थी किस तरह से, जो वर्ल्ड लेवल पे ज़रूरत थी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती थी जो क्या है, पब्लिक यूजेस के लिए है, ठीक है। और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट एंटरप्राइज को नहीं देते थे। उससे क्या हुआ, इंडिया क्या होता चला गया, बैकवर्ड हो गया उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस। इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर उस समय शट डाउन हो गए थे और पब्लिक सेक्टर यूनिट की अपनी ही मोनोपोली थी और वो ठीक से मैनेज कर नहीं पा रहे थे। ना मैनेज करने के कारण वो लॉसेस बियर कर रहे थे और ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिशियन पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंटरफेयर करते